लाख नौजवान जो है वो इस वक्त यूरोप और नॉर्थ नहीं, अमेरिका। अच्छा, लेकिन मुझे, अच्छा अयूब मिर्जा साहब ये जरा बताइएगा, कहा जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है, 250 से ज्यादा लोगों की जान ले ली गई, और यहाँ पर इरशाद अहमद जी ये दावा करें कि भाई बहुत खूबसूरत इलाका है, सबसे खुशनुमा इलाका है, यहाँ की जनता बड़ी खुश रहती है। तो आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि लोग आटे के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, सुंदर भविष्य के लिए, बेसिक नेसेसिटीज के लिए सड़कों पर आ गए? और ठीक है, आए तो आए, प्रदर्शन करना गलत बात नहीं है, लेकिन उस प्रदर्शन को हैंडल करने के लिए, उनकी आवाज दबाने के लिए गोलियां चला दी गई, हत्या कर दी गई 250 से ज्यादा लोगों के लिए। अमजद अयूब मिर्जा साहब, ठीक है, मुझे लग रहा है मिर्जा साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं दिनेश नैन जी का रुख करना चाह रही हूँ। दिनेश नैन साहब, सबसे बड़ी दिलचस्प बात हो जाती है कि यहाँ पर इरशाद जी बोल रहे कि भाई हालात बिल्कुल सामान्य हैं। अगर सब कुछ सामान्य है तो यहाँ पर जिस व्यक्ति को तैनात किया गया, क्या ये पहले से ही एक बड़ी साजिश रची जा रही थी? जिस तरह से ब्रिगेडियर फयाक अयूब का जिक्र किया गया, फयाक अयूब जो है उसे बुचर ऑफ लाहौर कहा जाता है, क्या किया था लाहौर में सभी जानते हैं। और 9 महीने पोस्टिंग की, पहले पोस्टिंग की गई थी पीओके में, और 9 महीने के अंदर क्या हुआ, कत्लेआम मचा दिया गया पीओके में। क्या पहले से सब कुछ सुनियोजित है ये? डेफिनेटली देखिए, इन लोगों का, कश्मीरियों के लिए जो हमारे भाई हैं वहां पे, उनके लिए इनका रवैया तो हमेशा वही रहा है जो हिंदुस्तान के साथ है। दिखाने के लिए दुनिया को दिखाते हैं कि अरे आप तो कभी गए नहीं कश्मीर में यार, काय को बैठे बैठे कहानियां हदीस पढ़े जाते हो बैठे बैठे यहाँ पे। इरशाद हदीस मत पढ़ो। आपको ये भी नहीं पता मुजफ्फराबाद से कोटली के बीच में कितना डिस्टेंस पे है, कोटली से लेकर रावलकोट कितना दूरी पे है, पता है क्या? पता है कितना किलोमीटर का? चलो बताओ, रावलकोट से मुजफ्फराबाद कितना किलोमीटर है, बताओ बताओ। आप भाई तुमको कभी जिंदगी में तो मुझे कभी गया नहीं पीओके में, यहाँ बैठ के हदीस पढ़ रहा है बिना मतलब के, चुपचाप हो जा, सुनो अभी। आप तो क्या हुआ इसमें नैना? अरे सुनिए ना भाई, क्यों तुम्हारे को भगा भगा के मारेंगे? अभी हमारे जो पीओजे के भाई बहन हैं बहुत पीटेंगे तुमको, जाके देखो वहां पे। अभी तुम्हारी पुलिस को पिछली बार छोड़ के आए थे ना पंजाब के बॉर्डर तक, रेंजर्स को। अभी तुम रुक जाओ, 200-250 लोगों का कत्ल किया तुम लोगों ने। तुम क्या सोच रहे हो चुपचाप से शांत हो जाएगी बात यहाँ पे? अभी तो शुरुआत हुई है ना। बात ये हुई है कि ये जो लोग हैं, बेशरम लोग, दुनिया को दिखाते हैं कि इन्होंने आजाद कश्मीर कहने को, आजाद कश्मीर कहने को, वहां पे वहां की असेंबली कहने को, वहां पे विधानसभा के इलेक्शन, लेकिन लोगों को बिठाते हैं चालाकी के साथ में रिजर्व सीट के ऊपर भी, अपने चमचों को, अपने लोगों को। और वहां का चीफ मिनिस्टर जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है मुखौटा, यानी फेस पाकिस्तान का फेस। और वो वही बोलता है जो रावलपिंडी कहता है। बहुत दिनों से लोगों ने बर्दाश्त किया। इन्होंने उनकी बिजली जो वही बनती है, उनके पानी से बनती है, वो बिजली लाहौर ले गए, लाहौर से वापस उसको दुगने दाम पे जो है पीओजे में बेचते हैं। उसके बाद यहाँ का जितना पानी है, खासकर किशन गंगा नदी जो हमारे यहां से निकलती है, उसका सारा पानी इन्होंने पंजाब में मोड़ दिया। कोई भी पानी साउथ पीओजे में जाने नहीं दिया। वहां पे लोग परेशान, पानी पीने को नहीं दे रहे, आता इतना महंगाई इतनी ज्यादा कर रखी पूरे पाकिस्तान के हिसाब से। ये लोग इन सब के साथ में, और सबसे बड़ी बात क्या मैं बताऊं नैना, जितने भी टेररिस्ट कैंप हैं, सभी के सभी टेररिस्ट लोगों ने पीओजे के लोगों के ऊपर थोप रखे हैं। कई जगह है मुजफ्फराबाद के, रावलकोट के अंदर, कोटली के पास, जहां पे नॉर्मल आदमी आ ही नहीं सकता। अब सोचो वहां के जो महिला, और मैं तो एक बात कहूंगा नैना, ये पाकिस्तान के लोग नहीं है पीओजे में, ये हमारे लोग हैं। ये लोग दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं ये कह के कि आजाद कश्मीर, अरे आजाद कश्मीर है नामकुल, तो वहां पे आपकी सेना क्या कर रही है ना? अगर वो आजाद कश्मीर है तो आपकी पुलिस वहां पे क्या कर रही है? वो आजाद है तो आपके रेंजर वहां पे क्या कर रहे हैं? आप लोग मजाक बना रहे हो दूसरे देश का, और ये हमारा इलाका है। ठहर जाओ, हमारा इलाका है। अभी यही लोग आपको मार मार के बाहर निकालेंगे और खुद आकर के कश्मीर में जुड़ेंगे, खुद कश्मीर से जुड़ेंगे। आपके पूरे पाकिस्तान का बजट नहीं है इतना जितने हमारे कश्मीर का है, हमारे कश्मीर बहन भाइयों का, यूथ का है।
आपको शर्म आनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान भीख मंगा कर दिया आपने। कश्मीर का बजट 3 गुना है आपसे। शर्म करो कुछ। हमारे कश्मीर के पोर्शन को जो आपके पास है वो हमारे ही भाई बहन है। 22 सीट है हमारी वहां पे, 22 असेंबली सीट। वो इलेक्शन होंगे। दिनेश जी, यही तो बात दरअसल रास नहीं आ रही ना, यही तो बात यहाँ पर अटक रही है, क्योंकि जो वहां पे 22 सीटें हैं, दरअसल आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ चाह रहे थे कि वो उसको कंट्रोल में कर पाए। जनता उनके कंट्रोल में आना नहीं चाहती। वो कह रहे भाई हम इनके हाथ की कठपुतली नहीं बनेंगे। मैं यहाँ पर मलिक साहब का रुक करूँ, लेकिन उसके पहले मैं वजिया सईद का एक बार रुक करना चाह रही हूँ। वजिया, मुझे एक बात जरा बताइएगा, जिस तरह से ऑपरेशन यहाँ पर अंजाम दिए गए बहुत दुखद है, क्योंकि कई लोगों की जानें गई, कई लोगों को जेलों में बंद किया गया, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। अभी तो ये आधिकारिक तौर पर आंकड़ा छुपाया जा रहा है, लेकिन क्योंकि वहां पे जो वीडियोस आ रहे थे वो तो हैं, लेकिन छन छन को जो तस्वीरें सामने आती हैं, 250 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है। ये अचानक नहीं है, कहा यह जा रहा है कि बाकायदा ये खुद आसिम मुनीर और यहाँ की सेना, यहाँ की सरकार, उनकी तरफ से साजिश का एक हिस्सा था। जिस तरह से आपके एक मेजर को या फिर आपके जो तमाम ऑफिशियल्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया और उसके बाद की तस्वीरें बदलना शुरू हुई, ये उसी रणनीति का एक हिस्सा है। अच्छा नैना जी, मैंने आपकी बातें भी गौर से सुनी है, सबकी बातें सुनी, ये मिर्जा साहब की भी, डॉक्टर साहब की भी, ये जो मेरे बैठे हुए इनकी भी, और अभी वो ये रहते हैं जनाब, एक साहब रहते हैं, सॉरी मुझे इस वक्त मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा स्क्रीन पे, क्या नाम है आपका? आई एम रियली सॉरी। मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। आपने कहा 250 लोगों की जान गई। मैंने कुछ दिन पहले भी आपके प्रोग्राम में बताया था, मैं खुद कश्मीरी हूँ, महाजन हूँ, ठीक है। और ये जो मीर साहब बैठे हुए ना लंदन में, इनसे भी पूछिएगा वो किन की बात कर रहे हैं, कितना अरसा हो गया उन्हें मुजफ्फराबाद गए हुए, और वो क्या करते हैं और कहाँ से आते हैं। दूसरी बात ये, मेरे आपसे 2 सवाल है, हर सवाल का जवाब देने को मैं भी बैठी हूँ, पूरा पाकिस्तान तैयार है। आप मेरे 2 सवालों का जवाब दे दीजिए। पहली बात ये कि आपका खुद आपके मीडिया के लोग, आपके जो है आर्मी के लोग बहुत बड़े बड़े खुलकर कहते हैं कि हमने AJK में पाकिस्तान के अंदर इतनी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है कि नाउ इज द राइट टाइम टू अटैक। अब हमारे अंदर लोग मौजूद हैं, हमने वहां पर ये कर दिया, वो कर दिया, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? दूसरा सवाल ये कि अगर 250 लोगों की जान गई है, ना उसको अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, ना उसको BBC रिपोर्ट कर रहा है, इंकलाब आएगा। ये नारा 1 साल पहले से आपके कश्मीरी भाइयों ने, बहनों ने उठाया है। बेगुनाहों का खून रंग लाएगा, इंकलाब आएगा। हम आपसे कुछ नहीं लगते हैं, हमें आपसे नफरत है। हम कश्मीरी हैं, हम भारत से नफरत करते हैं, चाहे हम आजाद कश्मीर में हो, चाहे हम भारतीय कश्मीर में हो, हम सब एक हैं। हाँ, हमारे हक है महंगाई के खिलाफ लड़ना, बोलना हमारा हक है। बयानबाजी ना करें, आप काफिर हैं आप कश्मीरियों के लिए। आपने कश्मीरियों के लिए कुछ काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया वजीरा, आपने कुछ काम नहीं किया, आपको कुछ भी नहीं पता क्या काम, क्या परेशानी है वहां पे, कुछ नहीं पता। आप कश्मीरी हो तो आपने एक सवाल क्यों नहीं उठाया? 250 कश्मीरियों को मार दिया, वजिया चुप क्यों बैठी हो? किसने पैसे दिए आपको चुप रहने के लिए? बोलने दो, मुझे बात करने दो। चुप रहने के लिए आपको आप लोगों ने नहीं, आपने आवाज उठाई 250 युवाओं को जो गोली से मारा, उसके लिए, कश्मीरियों के लिए। आप कश्मीर कैसे हुई? आप कश्मीरी कैसे हैं? आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? यहाँ बैठ के कश्मीरी करने के बजाय आप मुजफ्फराबाद या रावलकोट क्यों नहीं गई? आवाज क्यों नहीं उठाई आपने? आवाज क्यों नहीं उठाई? वहां पर जाकर दिखाओ, एक वीडियो दिखाओ, एक वीडियो दिखाओ जिसमें आपने पाकिस्तान की सरकार। ठीक है वजिया, देखिए दिनेश जी की जो बात है, आपने कहा कि भाई आप कश्मीरी हैं, आप कश्मीरी हैं, बस आप मुझे एक बात बता दीजिए, तो फिर कश्मीर में आपके पाकिस्तान की तरफ से ऑक्यूपाई किए गए कश्मीर में जो लोगों के साथ में ये हो रहा है, क्या आप उस पर खामोश रहिए? बात कंप्लीट करने दीजिए ना, बीच में बोलने ना दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ 250 लोग हैं मारे गए, ठीक है। मेरे हिसाब से तकरीबन 20 लोग जो हैं उनको मारा गया, उसमें पुलिस वाले भी थे, उसके अंदर वो लोग भी थे जो मुजाहिरे कर रहे थे, ठीक है। अब 250 लोगों के ऊपर आ जाते हैं, ना अल जजीरा ने रिपोर्ट किया, ना BBC ने किया। अच्छा, जो 20 लोग हैं, क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है आपके लिहाज से? अगर आप आंकड़ा उसको 20 कर रहे हैं, मैं समझ रही हूँ आपको सरकार की तरफ से आंकड़ा पेश करने के लिए कहा गया, अगर ये जो आप आंकड़ा पेश कर रही हैं, क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? इंग्लैंड में रहती है, हम लोग गल्फ में रहते हैं, हमें रोकना मुश्किल है, हम किसी के कंट्रोल में उस तरह नहीं आ सकते जैसे आप बता रही हैं। कश्मीरी एक बहुत आजाद कौम है,
हम लोग जितने मर्जी गरीब हो, कुछ भी हो, लेकिन हम बेगैरत नहीं है, हम मुसलमान हैं। भारत के साथ हमारा हक न था, न है, न कभी हो सकेगा। ये तुम लोग हो, तुम लोगों ने पैसा लगाया। अभी तुम अपना जो है ना, अपने जर्नैलों के बयान पढ़ो जो कि मीडिया दूसरे चैनल्स पर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने आजाद जम्मू कश्मीर में हमने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट की है, और अब इंडिया को चाहिए। पता है वजीहा, मुझे उम्मीद थी कि शायद आप कोई सेंसिबल बात कहेंगी। आप भी तो आप उसी राग से राग मिलाती हुई नजर आ रही हैं जो इरशाद अहमद जी यहाँ पर कह रहे हैं। वो कौन सा राग है? आपके देश में अगर भुखमरी आ जाए तो आप उसके लिए हिंदुस्तान को जिम्मेदार ठहरा देती हैं। मिर्जा साहब भी आपकी इसी बात पे कुछ रिएक्ट कर रहे थे। मैं मलिक सर का रुख करूं, मिर्जा साहब आपकी इस बात पे रिएक्ट कर रहे हैं। मिर्जा साहब, अगर कश्मीरी हैं यहाँ पर वजीहा, तो अपने साथ में कश्मीरियों के साथ में हो रही तकलीफ क्या उन्हें नजर नहीं आ रही है क्या? और अगर इनके अकॉर्डिंग 20 लोग हैं, 20 लोगों की जान गई, तो क्या कोई वो मायने नहीं रखती? तू कह इधर नहीं कश्मीरी है, किया झूठ मारनी है, तू कश्मीरी बोलनी नहीं अच्छी नहीं, तू केड़े इलाके नहीं रहने वाली है? पहले तो मैं ये दस। हम श्रीनगर से माइग्रेटेड हैं। श्रीनगर से है तू, ताई तू ये उंगल अच्छी है, बहुत सख्त। बात ये है कि ये वजिया जो नाम है ये कश्मीरियों का नाम ही नहीं है। मुझे कोई कश्मीरी दिखा दे महिला जिसका नाम वजीहा हो। ये नाम महाजरों के नाम है, और वो महाजर जो हिंदुस्तान से आए, ये उर्दू स्पीकिंग लोगों के नाम है। हिंदुस्तान में बेशुमार ख्वातीन है जिनके नाम वजिया है। ये जिस तरह की खातून है, चुप करके बैठो, दूसरों को कहती हो चुप करे, दूसरों को कहती हो चुप करे, मुझे बात करने दे, तो जब दूसरा बात करता है तो उसको बात नहीं करने देती आप। सुनो ना, ये झूठी खातून पता नहीं कौन है। ये वजिया नाम ही नहीं है हम लोग हमारी कम्युनिटी में। हमारी कम्युनिटी में नाम होता ही नहीं है वजिया। अरे अमजद अयूब मिर्जा साहब, देखिए सभी गए तो हिंदुस्तान से ही। बात यह है, गए तो सभी हिंदुस्तान से ही, और बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। इनके जो पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं, कुछ समय पहले उन्होंने कहा कि भाई उनकी जो पूरी पीढ़ियां हैं वो तो सनातनी रही हैं, सभी हिंदुस्तानी रही हैं। तो सभी एक वक्त में उनके ये कहा जाए पापा दादा परदादा वो सभी हिंदुस्तानी रहे। ये बात वजीहा भी बखूबी बहुत अच्छे से जानते हैं अमजद जी। लेकिन अच्छा एसके मलिक साहब, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक वो हिस्सा जो भारत का अभिन्न अंग रहा, उस पर जबरन कब्जा किया तो किया, 78 साल पूरे किए तो किए, लेकिन उन 78 सालों के बाद में आखिर किया क्या? क्या इसीलिए उन लोगों को अपने कब्जे में लिया था कि पहले हाथ की कठपुतली बनाएंगे, और जब अगर वो नहीं मानेंगे तो उन्हें सीधे सीधे ये कहा जाए कि बंदूक से उड़ा दिया जाएगा? यही क्या नसीब लिखने की तैयारी की गई आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने पीओके के आवाम के लिए? नैना जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, पाकिस्तान के जो मेरे मेहमान हैं, इनकी मैं बातें बड़े ध्यान से सुनी, और मैं आपसे ये पूछता हूं कि नैन साहब ने ना एक जिक्र उठाया। नैन साहब कह रहे हैं कि ये वहां पे जो पाकिस्तान के जो पाकिस्तानों को पड़ी कश्मीर गिलगित पाकिस्तान के लोग हैं, ये इन पे क्यों नहीं मारेंगे उनको? आदमी अपने लोगों को नहीं मारता, आदमी दूसरे के लोगों को मारता है। ये मानते ही नहीं उनको अपना। गिलगित पाकिस्तान, पीओके, बलूचिस्तान, इन लोगों को ये दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं। मुहाजिर कौन लोग हैं? पूछ लीजिए इनके। मुहाजिर वो लोग हैं जो इनकी नजर में सुनो बात कर रहे हैं आप। कश्मीर के लोगों को इंसान नहीं समझते हैं। हमारे आजाद कश्मीर के लोग, हमारा दिल हमारी जान है, हमारा मान है, हमारे सर का ताज है। जान होते, अरे जान होते तो आप बजट देते। हमारा दिल है। इरशाद साहब, वजिया मेरा, मैं दोनों को रिप्लाई करता हूं। आपने मकबूजा आप शांत रहिए, नहीं समझते हैं। शांत रहिए। कितना ध्यान रखते हैं आप उनका, कितना ध्यान रखते हैं? गिलगित पाकिस्तान का बजट कितना है? कितना बजट देते हो आप लोग हैं? और बात करते हो कश्मीर में, कश्मीर का बजट मालूम है? गिनती, इरशाद साहब गिनती कीजिए, 1,13,500 करोड़ की गिनती कीजिए जरा। 1,13,500 करोड़ कीजिए। कितना बजट दिया आपने? के अंदर कितना बजट दिया आपने? 1,858 करोड़। और आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ पे लाइफ ऑफ क्वालिटी, हमारे यहाँ आदमी, सुनिए, अरे फालतू बात करते। अरे सुनो नेताजी, मेरी बात सुनो, नेताजी मेरी बात सुनो, लीडर साहब, अरे लीडर साहब मेरी बात सुनिए। देखिए आज अगर, अरे सुनो, ये सुनो मेरी बात, इरशाद साहब मेरी बात सुनो, शरीफों की तरह बात करो, मेच्योर की तरह बात करो, ये पत्ती से दिखाने से कुछ नहीं होता। सुनिए मेरी बात,
आज अगर पाकिस्तान के गेट खोल दिए जाए तो आधा पाकिस्तान भारत में होगा, और अगर आज भारत के गेट खोल दिए जाए मुसलमानों के लिए, तो ये मोहतरमा भी बोल रही है मुसलमान, एक मुसलमान पाकिस्तान में नहीं जाएगा। आप समझ सकते हो पाकिस्तान की हालत क्या है। अरे हर दिन तो आपके एक बात बताइए, सुनो, अरे यार बोलने से कुछ नहीं होता। सुनो, आपकी नेतागिरी से अच्छा है मैं सिंपल सिटीजन अच्छा हूं। मेरी बात सुनो, नेताजी ऐसा नहीं होते। आप यहाँ पे ना तकरीर मत करे, भाषण मत करे नेताजी वाला। सुनिए, पाकिस्तान के अंदर आज उनको क्या दे रहे हो आप, क्या दे रहे हो? मैं सुनो, डाटा पे मत आइए, मेरी बात सुनिए उसके बाद कहिएगा। अरे आप लोगों का पाकिस्तान को मुझे पता है कि आप मेरे को बोलने नहीं देना चाहते, आप मेरे को बोलने नहीं देना चाहते। मलिक साहब आप फैक्ट रखिएगा, हर बात पे चुप करूंगा आपको। आप भूल गए 2023 की बात भूल गए? इन्हीं रेंजर्स को और आपके पाकिस्तान की आर्मी को इन्हीं लोगों ने उठा उठा के ऊपर से फेंका था, भूल गए? मेमोरी इतनी छोटी कैसे हो गई तुम्हारी? मैं ये कह रहा हूं कि और दूसरी बात यह है, उन लोगों को मारे। अरे नैना जी, इनके लिए इंसानों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। छोरा रख के यूं काट देते हैं तो फट से मारना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और कश्मीरियों को मारना तो इनके बाएं हाथ का खेल है। ये कश्मीरियों के घर खराब काम बने हुए पाकिस्तान के अंदर। तुम अरे आवाज सुनो ना, आवाज सुनिए वहां के लोगों की। वहां के लोग क्या कह रहे हैं? तुर्तुक खोल दीजिए, हमें हिंदुस्तान जाना है। और अगर भारत के खोल देंगे एक आदमी पाकिस्तान, वो नरक है, नरक के अंदर। और पूरा का पूरा आपने क्रीम तो दे दिया अपने पंजाब को, लूट लिया पूरे पाकिस्तान को। क्या कहते हैं ये गिलगित बाल्टिस्तान वाले क्या कहते हैं? बिजली हमारी, रोशनी तुम्हारी। तो मैं आपके कानों पे जो नहीं रहेगी इस बात की, आपको फर्क नहीं पड़ता। अच्छा वजीहा, मुझे लग रहा है कर्नल साहब, कर्नल मलिक, अच्छा वजीहा आपकी इस बात पे मुझे बड़ा नाराज होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अच्छा वजीहा, मुझे आप एक बात बता दीजिए, कश्मीर की आवाम जो सड़कों पर उतरी, हर चीज के लिए इधर उधर जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। हिंदुस्तान का नाम तो ऐसा लगता है कि माला की तरह जपते हैं। लेकिन जब आपने बुचर ऑफ लाहौर को बुचर ऑफ पीओके बनते देखा, या जिस तरह से लोगों की जान लेते देखा, और ये एक वही तो परिपाटी है। आखिर क्यों इस तरह से एक ब्रिगेडियर को वहां तैनात किया गया जिसका तो इतिहास ही खून से रंगा हुआ है पूरी तरह से? और जब यहां पर वो व्यक्ति पहुंचा तो 9 महीने के अंदर यूं एक एक करके जिस तरह से लोगों को निपटाया जा रहा है, क्या वो किसी को नजर नहीं आता? आपके सो कॉल्ड फील्ड मार्शल को भी नजर नहीं, कैसे आएगा? क्योंकि वो तो उसी का बड़ा करीबी है। देखिए, आप यहाँ पर एक चीज याद रखिए कि जब जो लोग आतंक पर उतरते हैं तो उनके साथ आप भी वही सलूक करते हैं, हम भी वही सलूक करते हैं। आप ये कहना चाह रही हैं जिन लोगों को आपने गोलियों से उड़ाया वो आतंकी हैं? पाकिस्तान में जो भी व्यक्ति अपनी आवाज बुलंद करता है पानी के लिए, रोटी के लिए, वो आतंकवादी है? आपने खुद जो है वो चीखते चिल्लाते रहना। अरे मैडम, मैं तो जानने की कोशिश कर रही हूँ, ये कौन सा चूरण दे रही हैं आप हर किसी को? जो आवाज बुलंद करे वो आपके लिए आतंकवादी, आजादी की जो बात करे वो आपके लिए आतंकवादी। कभी बलोचियों को मार देती है, कभी पीओके को मार देती है। सब कुछ हुआ। लोगों ने 38 मांगे रखी, 35 हुकूमत ने मान ली, 35 गवर्नमेंट ने मान ली। जो सबसे बड़ा इशू है इस वक्त वो है उन 12 सीटों का जो मेरे जैसे मुहाजिरों की है, जो 20 लाख बंदा रहता है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, उनको खत्म करने की बात हो रही है। और उनको खत्म करने के लिए ये लोग पहले सुप्रीम कोर्ट गए, आजाद कश्मीर की। वहां से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको असेंबली खत्म करेगी, हम इसको खत्म नहीं कर सकते। अब जनाब इलेक्शन होने वाले अगले महीने, इलेक्शन होने दो, असेंबली में जाओ और खत्म करा दो। किसने रोका है तुम्हें? पहले भी नहीं थी, फिर आई, फिर खत्म होगी, फिर किसी वक्त आ जाएंगी। मेरे जैसे लोग, वो कश्मीरी महाजर जो भारत के तंग आके 40 सीट आपके वालिद जो है पाकिस्तान, वो भी उनकी होनी चाहिए ना, मसला उन सीटों के ऊपर है। आपके वालिद कब आए थे श्रीनगर से पाकिस्तान? फायदा उठाया। आपके वालिद कब आए थे श्रीनगर से पाकिस्तान? जब आपकी वो कहते हैं कि हमने तो भारत ने करोड़ों अरबों डॉलर जो है वो कश्मीर में फेंका है। और अब असल वक्त है कि आपके वालिद कब आए थे श्रीनगर से पाकिस्तान? पाकिस्तान पर हमला करो। जवाब तो दे दीजिए। बाकियों की भी बात सुनिए। आपके वालिद कब आए थे श्रीनगर से पाकिस्तान? 1990 में आए थे, 91 में आए थे, 89 में आए थे, कब आए थे? 89 के बाद आने वाले जो लोग हैं वो आतंकी थे, वो डर के मारे भाग के आए थे। वो मुजाहिद नहीं थे, आतंकवादी थे, आतंकवादी थे वो।
वो आप लोगों ने आतंकवादी ने आके पंजाब में आपकी वालिदा से ब्याह किया, शादी की, और वही आतंकवादी जो ISI भेजती है वो अब हमारे जो बहन भाई हैं वहां POJK में उनकी सीटों पे काबिज करने के लिए क्या जाल शादी कर रही हैं। तो देखिए मोहतरमा, आप जितनी खूबसूरत हैं उतनी खूबसूरती से झूठ बोलती हैं। और रही बात, आपने लिखा है वाजिया शहीद जो है कश्मीर के अंदर श्रीनगर में नहीं होते, शहीद जो है शहीद जो है श्रीनगर के अंदर नहीं है, वो त्राल में है, पुलवामा में है, साउथ कश्मीर के अंदर है। और वहां पे ज्यादातर जो लोग हैं 90 में जो गए थे वो टेररिस्ट थे। आपके वालिद जो है टेररिस्ट थे, मुजाहिर नहीं। वजीहा शायद सुनना नहीं चाह रही।